विद्यार्थी लोग प्रश्नावली नंबर 10.2 में हम लोग देखते हैं, इसमें एक ही थ्योरी, कौन थ्योरी? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी पर आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। बबुआ का खुजली हो गया है क्या तुमको? बोलना, आगे चलो। इसमें है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिगर लगाओ, हल हो जाएगा। देखो बच्चा, एक बिंदु Q से मान लीजिए कि हमारे पास ये वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त को आप लोग बढ़िया से खींच लीजिएगा। इसका वृत्त का हमारा एक केंद्र हो गया O। अब देखो कह रहा है कि वृत्त के एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मतलब कि आप लोगों को दिया क्या है, एक बिंदु कहीं दिया हुआ है, उस बिंदु का हम नाम ले लेते हैं कहीं Q लिया गया। अब यहां से अब यहां एक हम ले लेते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना, अगर यह स्थान बदल जाएगा ना, इसका मान जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, अब कह रहा है कि केंद्रवा से एक बिंदुआ के जो बीचवा का दूरिया है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है, मान लीजिए कि Q है, यहाँ जहां मिल रहा है इसको हम A मान लेते हैं। अब इसको मिला दीजिए, तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। बताओ इसमें त्रिज्या कौन होगा, OA होगा कि OQ होगा कि AQ होगा? आप लोग बताइए। देखिए, केंद्र से परिधि पर जहां आप मिलाओगे ना, वो क्या होगा, आपका त्रिज्या होगा। तो हमारे पास ये वाला त्रिज्या हो जाएगा, ये हमको निकालना है। और ध्यान रखिए, ये त्रिज्या है और ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो इसके बीच में बताइए कितना का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। अब तुम लोग बताओ जरा कि OAQ एक समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में 3 बातें, क्या क्या? आधार, लंब और कर्ण। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि त्रिभुज AOQ में, AOQ में आपके पास में कोण A का मान कितना है, 90 डिग्री। इसमें AQ क्या कहलाएगा, AQ क्या कहलाएगा? आधार, जिसका वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा 24 सेंटीमीटर। अच्छा, OA का मान क्या दिख रहा है बबुआ? OA का मान आपके पास कुछ नहीं है, R, आपको ये पूछा गया है। और फिर OQ जो दिया है, OQ का मान वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये जो R है, R बताइए आप लोग, जो R ये किस भूमिका में है? लंब की भूमिका में हो सकता है ना। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय बहुत दिन से पढ़ के आ रहे हो, क्या पढ़े हो? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आप यहाँ कर सकते हो कर्ण का स्क्वायर। तो बताइए कर्ण की भूमिका में कौन है बबुआ? 25 अर्थात OQ है, माइनस आधार क्या है, आधार पर क्या हो जाएगा, AQ। अब ध्यान दो कि OQ का मान कहीं दिख रहा है क्या? OQ का मान आपको दिखाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, हम डायरेक्ट स्क्वायर लगा लेते हैं। अब माइनस AQ का मान कितना है बबुआ? AQ का मान दिखाई दे रहा होगा 24 सेंटीमीटर। अब सभी को पता है कि 25 का वर्ग करने पर क्या होगा, बताओ? 25 का वर्ग करने पर, 25 का वर्ग करने पर, 25 का वर्ग करने पर इतना मार मारेंगे ना कि नानी याद आ जाएंगी। बोरेंगे कह रही है 225। किसका कॉलेज की पढ़ी विद्यार्थी हो जी? 25 25 625, अब 15 15 225। हवा में मत बोलो। आज 24 24 का वर्ग करोगे तो 576। इन दोनों के बीच में घटाव का चिन्ह है ना, घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? देखिए 5 में से 6 ना, तो 15 में से 6 घटाओगे तो 9 हो जाता। अब देखो ये करेगा, अपने लगता है कि ये 49 आएगा बबुआ, और 49 का फैक्टर 7 गुणे 7 और 2 में से जोड़ा बना करके बाहर निकाल देंगे तो 7 सेंटीमीटर। मतलब R का मान हमारे पास क्या दिख रहा है, 7 सेंटीमीटर। आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है 4 गो विकल्प दिया है ना। पहला नंबर पर क्या है, A नंबर पर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, B पर कितना है 12 सेंटीमीटर और C पर 15 सेंटीमीटर
और फाइनली डी पर क्या है? अच्छा 24.5 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। देखना कभी कभी क्या करता है कि भाई मानवा चेंज कर देता है, जहाँ 25 है वहाँ कुछ और ही कर देगा, जहाँ आप लोगों का 4 कुछ और ही कर देगा, तो उससे घबराइएगा मत। थ्योरी आपका यही है, बस यही आप लगा लेंगे, पाइथागोरस पर में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगर जिसको जरूरत होगा आप कर लेंगे नोट, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बबुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा है आकृति 10.1 के, मतलब कि देखिए कहीं फोटो दिया होगा। यदि PT और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110, तो कोण PTQ का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन गिवन है 60, 70, 80, 90। देखो तो बबुआ इसको जब आप हल करोगे ना बहुत सिंपल सा है। ऐसे आप लोग कहीं वृत्त दिया होगा, कहीं ध्यान से देखो, ऐसे कहीं वृत्त दिया है। अच्छा इस वृत्त में कह रहा है क्या कि दो गो PT और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा कहाँ होगा बबुआ? तो वृत्त को छुएगा, एगो हई हो गया, एगो इधर से ले लेते हैं, ये दो हमारा क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। अब मान लो इस जगह पर हम T रख देते हैं, यहाँ T दिया हुआ है ना, और यहाँ पर आपको P है और यहाँ आप लोगों को Q दिया हुआ है। इसका केंद्र है, तो केंद्र को हम जोड़ेंगे अगर यहाँ से तो ये त्रिज्या बन गया, इधर छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिज्या बन जाएगा। आप लोग ध्यान से देखो यहाँ एंगल बन रहा है और टोटली यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। क्यों भैया, क्यों 90 यहाँ हो गया? अरे भैया स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 कोण बनता है। ये हमारा 90 हो गया। तो पूछ क्या रहा है हम लोगों से? पूछ रहा है कि देखो POQ, खोजो इसको, POQ जो इसका मान है ये वाला, ये मान आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। क्लियर है? अब देखो P का मान 90 है और Q का मान 90 है, तो पूछ रहा है कि PTQ, वेयर इज PTQ? PT हमेशा बीच वाला पैनल देखा जाता है, तब PT है ना, और Q इसका मान आप लोगों से पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। अब तुम लोग बताओ कि क्या इस वृत्त के साथ में, पहले तो हम लोग त्रिभुज बना रहे थे लेकिन इस बार चतुर्भुज बना है। दिखाएं कैसे? देख बबुआ, एगो हई भुजा PT, एगो हई भुजा OP, एगो हई भुजा OQ, एगो हई भुजा, तो 1 2 3 4। और तुम लोग पढ़ा है कि वह चतुर्भुज क्या है? मतलब कि वैसा आकृति जिसमें 4 गो भुजा हो और 4 गो कोण हो। तो 4 गो तुमको दिख रहा है का? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, और 4 कोण देख लो, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण। तो जिसमें 4 कोण हो, 4 भुजा हो, तो आकृति क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। तो जिस प्रकार के से त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़फल कितना होता है? 180। उसी थ्योरी पर चतुर्भुज का होता है 360 डिग्री। अब बताइए आप ही लोग कि अगर हम करें क्या कि कोण P आप प्लस कोण O, ध्यान देना O का मतलब कि POQ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण POQ आप प्लस कोण Q आप प्लस कोण T को आप ऐसे लिख सकते हैं PTQ, यानी कहने का मतलब क्या? P क्या हमारे पास है? PTQ, यानी कि हम लोग कह सकते हैं PTQ बराबर 360। और बच्चों के दिमाग एकदम आउट होने लगा कि भैया ये कहाँ से हो गया? ये चीजवा जो मैंने लिखा है वो चतुर्भुज के चारों कोणवे ना है, तो चारों कोणों का जो बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब चलिए P का मान कितना है? P का मान, अब यहाँ आपको 90 दिख नहीं रहा होगा, लेकिन थ्योरी तो हम लोग जानते हैं कि ये स्पर्श क्या बोलते हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो जैसे यह त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या होगा, स्पर्श रेखा होगा, तो इसके बीच में 90 कितना बन जाएगा? तो कोण P का भी वैल्यू 90। और यहाँ देखो POQ इसका मान आपको दिया हुआ है 110 डिग्री और Q का मान कितना है? 90 डिग्री है। आप लोगों से इसका वैल्यू पूछ रहा है PTQ का। छोड़ देंगे हम लोग 360 करते हैं, कोई दिक्कत होगा? अब अंक 1 में कर दो और चर 1 में कर दो। देखो 90 और 90 कितना होगा? 180। और 180 में अगर आप जोड़िएगा 110 को तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 290, यानी कि ये हो गया 290।
आप प्लस कोण पी टी क्यू आप बराबर 360 डिग्री। अब देख लो ये आपका चरमान हो जाएगा, यानी कि कोण पी टी क्यू बराबर 360। इसको सेंड करोगे तो जाएगा तो कितना -290, यानी कि कोण पी टी क्यू बराबर 0 और 0 हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा तो 7 और 2 2 आपका कैंसिल, यानी कि कोण पी टी क्यू बराबर कितना 70 डिग्री। तो बाबू लोग तुम से पूछा क्या है, पीटी क्यू ने पूछा हुआ है, तो पीटी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। आओ ऑप्शन देखते हैं, ए पर है 60 ना होगा, बी पर है 70। मुझे लगता है कि यही वाला ऑप्शन भी सही है, देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन जहां दिक्कत वहां बोलिएगा, दोबारा से मैं देख लेता हूं। लोग यदि एक बिंदु P से ओ केंद्र वाले वृत्त पर पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का वैल्यू पता करो। इस क्वेश्चन में आते सबसे बड़ा समस्या क्या है, बच्चा एक जगह पर गलती करता है, वो आपको मैं बता देता हूं। ये वृत्त हो गया ना, अब देखो वृत्त पर कह रहा है क्या कि P से केंद्र O वाले, तो हमारा है क्या हो गया केंद्र O हो गया। हम बाहरी कोण लेते हैं बिंदु जिसका नाम रहेगा P, दिया गया। अब कह रहा है क्या कि इस P से 2 रेखा ले लीजिए, एक यहां से ले लीजिए और एक यहां से ले लीजिए। थोड़ा सा देखिएगा, इसको आप चाहेंगे तो थोड़ा और इधर से खींच सकते हैं। नहीं, 2 रेखा है, इस जगह पर A है और इस जगह पर क्या हो गया B। तो एगो PA है और एक PB है। एक और चीज रख लीजिएगा, अगर वृत्त के बाहर कोनो बिंदु है और ओकरा पर से अगर वृत्त पर कोनो रेखा खींचेगा ना, तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होगी। नहीं बात समझ में आया? मान लो कि भाई हमारा क्या हो गया वृत्त हो गया, आप बाहरी कोनो बिंदु मान लो कि P है, एक स्पर्श रेखा हम खींच लिए ना, मान लो कि इसका मान है 5 सेंटीमीटर, फिर कहा कि एक और खींचो, खींच दिया हमने, तो हई जब 5 है तो हई कितना होगा 5 है, जबकि दोनों स्पर्श रेखा है और बाहरी बिंदु से है, ये दोनों की लंबाई क्या हुई हमेशा बराबर होगी। ये भी एक थ्योरी काम करता है। अब जरा समझो, अब बबुआ ध्यान दो जरा, यहां से हम अगर मिला देंगे तो हई त्रिज्या है, हई स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श के बीच में कितना का एंगल बनेगा 90 का बन जाएगा। और वही बात यहां से देख लो आप लोग, यहां है, यहां कितना का कोण बन जाएगा 90 का बन जाएगा। और कह रहा है कि दोनों स्पर्श जो रेखवा है वो कितना झुका हुआ है 80 पर, तो एगो स्पर्श रेखा PA और एगो है PB, मतलब हिल झुकेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का खाली 80। नहीं, अरे भैया केवल 80 न दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आप लोगों से कि बताओ POA, देखो कहाँ है POA, एक बीच में काल्पनिक रेखा खींच दीजिए और ध्यान से देखिए, यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, कैसे निकालेंगे? इसका बहुत आसान तरीका है कि आप चतुर्भुज के चारों कोणों पर निकाल दो। और देखो इस कोणवा को 2 भाग में बांटा गया है, तो जब 2 भाग में बांटा गया है उसको 1/2 कर दीजिएगा, मतलब आधा कर दीजिएगा, मन निकल जाएगा। और अब हम करेंगे क्या कि AOBP एक का है नन का एक चतुर्भुज है, तो एक जब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो ऊपर बराबर 360 जस्ट पढ़ करके आए हो, तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण A आप प्लस कोण O, इसका हम बात कर रहे हैं, प्लस कोण O आप प्लस कोण B आप प्लस कोण P बराबर 360। अब वैल्यू रखते हैं हम लोग, बताओ लोग फिगर के अकॉर्डिंग ए का मान का दिख रहा है, ए का मान का दिख रहा है 90 दिख रहा है, ओ का मान क्या है कुछ नहीं है, बी का मान कितना है 90 एंड पी का मान क्या है, पी का मान दिया हुआ है 80 बराबर ये 360। अब वही समीकरण हल कर दो, चरेक में करो और चरेक में करो, तो 90 और 90 कितना 180 और 180 में 80 लोग कितना हो जाएगा 260, यानी कि 260 डिग्री प्लस कोण O है, O है, इसको आप 0 मत पढ़ लेना, आप बराबर ये हो गया 360 डिग्री। अब हम निकालते हैं क्या कोण O का मान, तो 360 माइनस में देंगे ना तो जा करके हो जाएगा 260। और विद्यार्थी बताओ लोग कि कोण O का मान कितना हो जाएगा 360 माइनस 260 बराबर कितना 100 डिग्री। और बच्चा क्या करता है कि कहता है कि यही हमारा आंसर हो गया। अरे ना भैया, अभी देखो A
ओ बी, और भी टोटल का मान निकला है। क्या किया है? टोटल का। हल तो तब हो जाती है जब एग्जाम में ऑप्शन में इहो दे देता है। यहाँ आप लोगों को ऑप्शन में 50, 60, 100 दिया है, लेकिन एग्जाम में जाके सही डाल देगा, कहेगा क्या सही हो रहा है, मारता है तड़ाक देने का, देखिए सर बोल गया है नहीं। अब यहाँ क्या करना होगा, अब निकाले कोण ए ओ पी, ठीक है ना। कोण ए ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण ओ हो जाएगा। और 1/2 का है, अरे भैया इसको 2 भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में बांटने का मतलब ही होता है क्या, 1/2 हो जाएगा। तो अब बताओ लोग कि कोण ए ओ पी बराबर 1/2, ए साहब का मान तुम का निकलने बढ़ा 100 निकलने बढ़ा, यहाँ 100 पढ़ सकते हो, यानी कि 50 दूनी 100। अब बताइए कोण एओपी का मान, कोण एओपी का मान आप लोगों को क्या आना चाहिए? आप जरा ऑप्शन में देख लीजिए, ए पर ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का फाइनली सही है। देख लेना, ये जो तीनों क्वेश्चन वृत्त के हैं, एकदम ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टेस्ट में या फिर आप लोगों को बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जहां समस्या होगा वहां बोलिएगा, फिर मैं बात कर लेता हूँ।